हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे रियल वर्ल्ड में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज एन ऑब्जेक्ट वेदर इट इज लिविंग और ए नॉन लिविंग। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, चाहे वो लिविंग चीजें हैं या फिर नॉन लिविंग। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं हर एक का अपना अपना डेटा है और अपने अपने काम हैं। और ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट अपने डेटा और फंक्शंस को किन किन के बीच में शेयर करना चाहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा को और फंक्शंस को हर एक को इस्तेमाल करने देना चाहता है तो ऐसे डेटा और फंक्शंस को पब्लिक डेटा कहा जाएगा। तो और अगर ऑब्जेक्ट अपने डेटा और फंक्शंस को कुछ ग्रुप तक सीमित रखना चाहता है, सभी के बीच में शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे डेटा को प्रोटेक्टेड डेटा कहा जाएगा। तो और अगर एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा और फंक्शंस को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, ओनली अपने तक सीमित रखना चाहता है, तो ऐसे डेटा और फंक्शंस क्या कहलाएंगे? प्राइवेट कहलाएंगे। तो क्या हमने सीखा कि एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा को पब्लिक भी कर सकता है, प्रोटेक्टेड भी कर सकता है और प्राइवेट भी कर सकता है। पब्लिक डेटा हर एक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोटेक्टेड डेटा कुछ ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और प्राइवेट डेटा ओनली ऑब्जेक्ट के द्वारा खुद ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा अभी तक हमने जितना सीखा। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट कैन एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकता है, डेटा एक दूसरे से ले दे सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का हो, सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसे हों, ये जरूरी नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, ये जरूरी है। ये ऐसा संभव है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक ग्रुप के साथ बिलोंग करे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, मान लो बीसीए फाइनल क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? बीसीए फाइनल के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब बीसीए फाइनल क्या है? बीसीए फाइनल एक ग्रुप है उन सभी ऑब्जेक्ट्स का। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को क्लास भी कहते हैं। तो हमने जाना कि हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा भी है और फंक्शंस भी हैं। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को किस किस नेम्स के साथ बुलाया जाता है, अब हम ये जानते हैं। ऑब्जेक्ट के डेटा को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, डेटा मेंबर्स भी कहा जा सकता है, और फील्ड्स भी, और प्रॉपर्टीज भी, और इंस्टेंस वेरिएबल्स भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट के डेटा को एट्रीब्यूट, डेटा मेंबर, फील्ड, प्रॉपर्टीज और इंस्टेंस वेरिएबल्स कहा जा सकता है। ये टर्म्स आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट का हमने डेटा को किस नाम से हमने बुलाना ये सीखा। तो अब एट्रीब्यूट्स हैं क्या? किस चीज को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं या डेटा बोलते हैं? जैसे कि ऑब्जेक्ट की आईडी, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट की एज, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के। आईडी, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं।
और इसी तरह से ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में मेथड भी कहा जाता है या फिर मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। तो यहां पे आपने जाना कि ऑब्जेक्ट के डाटा को किस नेम के साथ बुलाया जाता है और किस चीज को डाटा बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में फंक्शंस को किन नाम के साथ बुलाया जाता है। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन हमने आज सीखी है ये ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को कवर करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी और रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय। वंस अगेन आई से प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।